हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वह है नील विद्रोह और हमारा तेभागा आंदोलन और एक पावना विद्रोह। ये तीनों जो है ये किसान आंदोलन था। यह भारत के औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत था और ये तीनों विद्रोह जो है बंगाल में हुई थी। या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही हमारा भारत में जो है के द्वारा जो है यानी 1770 ईस्वी से नील बगान मालिकों को जो है नील उगाने की छूट दे रखी थी। या नील बगान मालिक जो है वह किसानों पर जो है ये हमारा जो है नील उगाने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। और यह नील जो है वह क्या करता था, कपड़े की रंगाई के लिए ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं किसानों को जिस तरह से बाध्य किया जाता था और उसे अपने खाने का सामान जो है अधिक उपजा नहीं पाते थे, इसीलिए किसान जो है गरीब से गरीब होते जा रही थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये आंदोलन के समय में जब एक कोलोरोवा के मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर ने किसानों के पक्ष में एक अपना निर्णय दिया था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसे प्रोत्साहन मिला था इस विद्रोह करने वाले, तो वे विद्रोह पर उतारू हो गए किसान और बंगाल के काश्तकारों को यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। यानी लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ 1859 ईस्वी में बहुत सारे ऐसे उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील ना उगाने का एक निर्णय लिया और इस तरह से संगठित होकर जो है ये जितने भी किसान लोग थे यानी नील बगान मालिकों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह जो है नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ और इसके नेता जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, जिनके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। इस आंदोलन को जो है बुद्धिजीवियों को काफी बहुत सारा समर्थन मिला इस आंदोलन में जो है। और इस तरह से देखते हैं जितने भी बुद्धिजीवियों ने जो है यहाँ तक कि अखबारों अपने लेखों के द्वारा अपने जनसभाओं के माध्यम के द्वारा जिससे विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया इन नेताओं ने। इसमें हम देखते हैं कि एक हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक हरिचंद्र मुखर्जी थे उसकी विशेष भूमिका रही। इस तरह से हम देखते हैं कि दी बंगाली जैसे समाचार पत्रों का काफी जो है सहयोग रहा। यहाँ तक देखते हैं नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला एक चित्रण जो था वह दीनबंधु मित्र ने अपने एक नाटक जो है नील दर्पण में किया। यहाँ तक देखते हैं कि 1860 ईस्वी में एक नील आयोग के सुझाव पर एक जारी किया गया अधिसूचना जिसमें उल्लेख किया गया कि रैयतों को जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है नहीं किया जाए। और इस तरह से यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार का विवादों का जो निपटारा जो है वो कानूनी तरीके से किया जाए। तो नील विद्रोह के जो भारतीय किसान का यह पहला विद्रोह माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नील आंदोलन, सबसे पहले जो है नील आंदोलन जो था यह हमारा अंग्रेज अवकाश प्राप्त एक अधिकारी जो था, अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी हमारा अंग्रेज जितने भी लोग सेवानिवृत्त हो चुके थे वो सब यही प्राप्त अधिकारी था बगान मालिक। यानी ये क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और ये क्या करते थे, ये भारतीय किसानों से किससे करवाते थे, भारतीय किसानों से करवाते थे और बाध्य क्या करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि किसानों को एक जो है शर्त करवाते थे, एक शर्तनामा लिखवाते थे। और ये शर्तनामा में लिखवाते थे क्या शर्तनामा लिखवाकर क्या करते थे, ये जो है एडवांस में पैसा देते थे, एडवांस में रुपए देते थे और उसे बाध्य किया जाता था। किसान अपना नील, इसमें यही कहा जाता था किसान जो है अपना जो है नील यानी किसान जो है नील उन्हीं को देते थे।
या बाध्य होते थे, क्योंकि वो एडवांस में रुपये देते थे, या कहते हम लोग ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के खिलाफ ही हुआ था, क्योंकि यह ददनी प्रथा मतलब अग्रिम राशि यानी दे दी जाती थी और उससे जो है बंध जाता था किसान, इसलिए किसान नील उन्हीं को दे देते थे और हमारा एक किसान अपना नील उन्हीं को देता था। और ये क्या करता था, जो कीमत जो होती थी या बाजार मूल्य से कम होती थी, बाजार मूल्य से कम होती थी, यानी बाजार में जितनी मूल्य होती थी उस मूल्य से कम ही में उन्हीं को बेचना पड़ता था, कम तय की जाती थी या कम होती थी। इस तरह से 1859 ईस्वी में 1859-60 ईस्वी में ही यहीं पर जो है नील यानी नील आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था और नील आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह ददनी प्रथा के खिलाफ हुआ, यानी ददनी प्रथा के खिलाफ हुआ, के विरुद्ध हुआ। इस तरह से देखते हैं 1859-60 में नील दर्पण इनका था, नाटक था, यानी नील दर्पण एक नाटक था और यह जो था नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने किया था। यह पुस्तक जो था यानी दीनबंधु मित्र ने ही जो है नील आंदोलन का जो है वर्णन किया था। इसमें नील आंदोलन का वर्णन किया था। तो इस तरह से ये अपने नाटकों के द्वारा भी जो है किया गया था। यहाँ तक कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिचंद्र मुखर्जी ने भी इस समाचार पत्रों के माध्यम से जो है उजागर करने का प्रयास किया, खुलासा किया। यहाँ तक कि हिंदू पेट्रियाट के बाद नेतृत्वकर्ता इनका सबसे पहले जो था, इसका नेतृत्वकर्ता जो था दिगंबर विश्वास और हमारा विष्णु विश्वास दोनों भाई थे, यानी विष्णु विश्वास, ये दोनों जो है नेतृत्व करता थे इस आंदोलन का। सबसे बड़ा परिणाम यही हुआ कि 1860 ईस्वी में जो था वह नील आयोग का गठन किया गया। परिणाम यही हुआ कि 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया। इस तरह से नील आयोग का गठन किया गया और इसमें यही बात है सिफारिश किया गया। क्या सिफारिश किया गया? सिफारिश किया गया कि इसमें जो है किसानों की नील खेती के लिए जो है विवश ना करें। किसानों को नील की खेती के लिए विवश ना करे, यही जो है सिफारिश किया गया। और प्रथम यह सफल आंदोलन था। ये क्या था? ये प्रथम जो है किसान आंदोलन का प्रथम किसान आंदोलन सफल रहा। या जो देखते हैं कि या जो नील जो है कपड़े की रंगाई के लिए जो है ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था बगान मालिकों के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह नील आंदोलन जो है अवकाश प्राप्त जितने भी अधिकारी थे वे नील की खेती करवाते थे या भारतीय किसानों से ही करवाते थे। हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे नील की खेती जो करने वाले जो ये जितने भी आदि थे बगान मालिक, ये धीरे धीरे वहाँ से स्थानांतरित होकर बिहार चले गए और कुछ समय तक वहाँ भी ऐसा ही हाल रहा। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों तक भी चलते रहा और इसके खिलाफ जो है बगान मालिकों के या नील की खेती जो करवाते थे। ये हम देखते हैं कि जो गांधी जी के समय में भी जो है चंपारण आंदोलन के समय वहाँ पर भी जो है कुछ छिटपुट जो है नील आंदोलन देखने को मिलती है। तो यह छिटपुट जो है आज़ादी के बाद पहले तक जो है ये पूरी तरह जो है आंदोलन जो है नील की खेती पर समाप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं दूसरा एक और है हमारा जो हो गया नील आंदोलन। अब हम लोग देखते हैं कि यह पबना विद्रोह क्या था? एक समृद्धशाली जनपद था और जिसकी समृद्धि का कारण यही था कि वहाँ होने वाला दोहरी फसल जो और पटसन का बहुत ही फलता फूलता एक व्यापार था। वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी। यह जो है बंगाल में ही था पबना,
क्योंकि यहाँ 50% से अधिक काश्तकारों ने जो है 1859 ईस्वी के एक के द्वारा जो है ये बेदखली यानी दखली अधिकार प्राप्त कर लिया था काश्तकारों ने। तो यहाँ कानून उन्हें बेदखली और लगान वृद्धि के विरुद्ध कुछ सीमा तक संरक्षण प्रदान करता था। फिर भी जमींदारों के लगानों में इतनी बढ़ा दी गई, यानी 7 गुनी वृद्धि बढ़ा दी गई और भूस्वामियों ने जो है मनमाने तौर पर जो है छोटे मापों का प्रयोग करके, छोटे छोटे मापों का प्रयोग करके, जिसमें काश्तकारी का किसानों का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता था कि यह बहुत बड़ा ज्यादती होता था। यह जो है जो जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध था, जो 1873 ईस्वी में जो पबना जिले के यूसुफजाई परगने में एक कृषक जो हुई थी, या एक उसी समय यहाँ एक कृषक लीग का गठन हुआ था। इनकी मांगे थी कि पैमाइश के माप में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि इतनी पैमाइश जो छोटा कर दिया जाता था माप में, यानी भूस्वामियों के द्वारा, कि वह अपना जो है रोटी सेकता था। दूसरा था हमारे गैर कानूनी अववाहों की समाप्ति। बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी ऐसे चीजें थी, उसको समाप्त करने के लिए जो है बात कही थी। तीसरा हमारा लगान में कमी, ये तीसरा हमारा जो है लगान में कमी करने के लिए जो है बातें कही थी। इस तरह से हम देखते हैं इनकी मांगे जो थी, पैमाइश में माप में परिवर्तन, गैर कानूनी अववाहों की समाप्ति और लगान में कमी, यही 3 चीजें जो है इनकी मांगे थी पबना विद्रोह में। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने भी जो है जुलाई 1873 ईस्वी की घोषणा में किसानों की जो है मांग को जायज ठहराया। हालांकि इससे देखे कुछ ने जो है हिंसक घटनाओं की निंदा भी की गई। जमींदारों के वर्चस्व वाले ब्रिटिश, हम देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन ने इसका बड़ा विरोध किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो लोग थे, इसका बहुत विरोध किया था। इसके जो है एक हिंदू पेट्रियाट जो है समाचार पत्र जो थे, वह पबना विद्रोह को जो है हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध जो है मुसलमान किसानों के सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में जो है चित्रित करने का प्रयास किया। वास्तव में जो है पबना में जो अधिकांश काश्तकारों के जो है मुसलमान और जमींदारों के हिंदू होने पर भी उस समय तक जो है कोई सांप्रदायिक तत्व का नहीं था, यानी कोई सांप्रदायिक तत्व का अभाव था इस समय। यानी इस समय पबना आंदोलन की जो है 3 नेताओं में 2 स्वर्ण हिंदू थे, जो छोटे भूस्वामी ईशान चंद्र राय और ग्राम के जो है प्रधान जो थे शंभूपाल थे। एक मुसलमान खुदी मुल्ला थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इस आंदोलन ने जो है जमींदारों को अपना निशाना बनाया। और यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति किसानों की भक्ति बनी रही थी। किसानों का कहना था कि हम महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं और जमींदारों को नहीं। परिणाम स्वरूप वही हुआ कि 1885 में बंगाल काश्तकारी जो है कानून बना, यानी बंगाल रैयत कानून पारित हुआ था इसी समय। तो हम लोग देखते हैं कि बंगाल जो है काश्तकारी आंदोलन बना। तो पबना किसान आंदोलन के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इस तरह से देखते हैं कि पबना भी जो है बंगाल से था और बंगाल में जो है इस तरह से जो है भूस्वामियों ने जो है इस तरह से बाध्य किया था। यानी हम लोग देखते हैं कि पबना जो है पबना किसान आंदोलन या विद्रोह भी कहेंगे, विद्रोह भी था क्योंकि उसके विरुद्ध था, भूस्वामियों के विरुद्ध था। यानी पबना जिला क्या था, पबना क्या था, जिला था और परगना ये हमारा यूसुफ शाही क्या था, हमारा परगना था। और ये बंगाल सभी जो है ये बंगाल में ही हुई थी। तो इस तरह से इसका कारण क्या था, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका मेन रीजन क्या था कि ये जो है पबना में किसान आंदोलन हुआ था। यह था जमींदारों ने लगान के दरों में वृद्धि की थी। क्या किया था, जमींदारों ने लगान में वृद्धि की था।
और दूसरा कारण क्या था, सबसे मुख्य था किसानों के जमीन से मलिकाना हक छीना गया। यानी किसानों से यानी जमीन का मलिकाना, यानी जमीन से मलिकाना हक छीना। तो इस तरह से जो है ये दो मुख्य कारण था। और इस तरह से यहाँ का नेतृत्व करता कौन थे? नेतृत्वकर्ता हमारा जो थे ईशान चंद्र राय, और हमारा एक और था शंभूपाल, और एक हमारा जो था एक और हमारे थे केशव चंद्र, ये भी शामिल थे हालांकि। और एक हमारा था खुदी जो है मुल्ला थे। तो इस तरह से ये नेतृत्वकर्ता किए थे पबना का। और इसके समर्थक भी थे कौन? पूछता है परीक्षाओं में जो है कि समर्थक कौन कौन किए थे। इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको बताना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यहाँ तक कि जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सब सभी हमारा जो भी थे, इन लोग ने भी जो है काफी जो है प्रयास किया, जनसभाएं किया, सभी जगह जा करके इन लोगों ने किया था। इस तरह से जो है इन लोगों ने सरकार के प्रति जो है किसानों को जो है बहुत बड़ा जो है सहयोग किया था। समर्थक, इसका एक हमारा नारा था इस समय, यहाँ पर एक नारा था बहुत फेमस है कि हम, यानी कहने का मतलब हम महारानी और सिर्फ महारानी, हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत, यानी महारानी का जो है रैयत यानी होना चाहते हैं। यही एक फेमस होना चाहते हैं, है ना। ये जो स्टेटमेंट है, नारा था इस पबना किसानों का, यही था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं। यहाँ पर जो है हम किसी भूस्वामी का हम नहीं कुछ होना चाहते, हम उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहते हैं। परिणाम यही हुआ, इसमें क्या हुआ? परिणाम यही हुआ, यह सफल रहा। और यहाँ पर यह क्या हुआ? बंगाल काश्तकारी आयोग का गठन किया गया। क्या किया? बंगाल काश्तकारी यानी हमारा आयोग की गठन किया गया, और इस तरह से देखते हैं यहाँ पर यही रहा कि जमीन वापस दे दी गई, जमीन जिसका लिया हुआ था, यानी जमीन जो है इसके अंतर्गत जो है जमीन जो है वापस दे दी गई, जिससे जो ले लिया गया था, यानी जमींदारों ने जमीन किसानों से जो मलिकाना हक छीना था उसको अंत में जो है दे दिया गया। इसमें एक नाटक लिखे थे हमारा मुशर्रफ हुसैन ने, यानी एक नाटक लिखे थे मुशर्रफ हुसैन ने। मुशर्रफ जो है एक नाटक लिखे थे, इसका नाम था जो है जमींदार दर्पण, यानी जमींदार दर्पण। बहुत ही इनका फेमस था कि जमींदारों ने इस तरह से क्या किया था, उसे नाटक इन्होंने लिखा था। यानी क्या लिखा था? नाटक, एक नाटक लिखे थे। इसका एक समर्थक और बहुत बड़ा समर्थक थे जो हमारा अंग्रेज था, क्योंकि बहुत अंग्रेज था, वह था लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल, इनमें भी जो है समर्थक किया था इस आंदोलन का। तो इस तरह से जो है यह आंदोलन था। ये जो पबना आंदोलन जब सफल हुआ, एक और हम लोग देखते हैं कि तेभागा आंदोलन भी जो है बंगाल के जो है तेभागा नामक स्थान पर ही जो है
1945 ईस्वी में जो है बटाईदारों ने जो है भूस्वामियों जो जितने थे उसको आधे के बदले सिर्फ 1/3 हिस्सा दिया जाए और फसल का 2/3 भाग बटाईदार किसानों को दिया जाए, यही था। लेकिन दूसरे बटाईदार क्या फसल तैयार होने से पहले अपने गोदामों में रखना चाहते थे। वास्तव में यह जो आंदोलन एक हम देखते हैं कि तेभागा का अर्थ होता है बटाईदार के लिए उपज का 2/3, ना कि आधे या उससे कम होती है। इसी समय 1946 में बंगाल में जो है प्रांतीय किसान सभा हुई थी, जो अप्लाइड कमीशन के सिफारिश के अनुसार जो है यानी तेभागा जो है लागू कराने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया था। यहाँ तक हम देखते हैं कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने जो शहरों में, जिसमें कई ऐसे शहरों में जो कितने बहुत लोग ऐसे छात्र थे, उन लोगों ने गांव में पहुंच करके बटाईदारों को संगठित किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में यह जो है आंदोलन फ्लाउड कमीशन की सिफारिश से लागू करने के लिए किया गया था। 1950 ईस्वी में कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें तेभागा आंदोलन की अधिकांश मांग मान ली गई। इस आंदोलन का नेतृत्व जो थे कंपा राम सिंह और भवानी सिंह और मोनी सिंह और मुजफ्फर अहमद था। तो इस तेभागा यानी तेभागा के बारे में देखते हैं कि तेभागा, थोड़ा सा इसका भी नजर देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन यानी तेभागा आंदोलन जो था ये क्या था, हमारा त्रिपुरा से प्रारंभ हुआ था, यानी बंगाल में जो था, बंगाल में 1946 से लेकर 1950 के बीच में ये हुआ था, ये बंगाल आती आंदोलन। तो ये बटाईदार हमारा क्या था, बटाईदार, इसमें क्या होता था कि बटाईदार में भूमि का मालिक यानी जो भूमि का मालिक था, भूमि का मालिक 2/3, हाँ, इसमें यही था कि इसमें 1/2 भाग था, 1/2 भाग। और इसमें किसान भी यही था, किसान क्या था, यही था हमारा 1/2 भाग, इसी को लेकर। और इसमें तेभागा का अर्थ क्या आता है, तेभागा का अर्थ जो है, तेभागा का अर्थ बटाई के लिए उपज का 2/3 यानी बटाई के लिए, यानी बटाईदार के लिए यानी 2/3 उपज का, यानी उपज का 2/3 यानी इससे कम नहीं, 2/3, ना कि आधा, एकदम आधा भी नहीं, एकदम 2/3 यानी तेभागा का अर्थ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है तेभागा का अर्थ होता है। लेकिन भूमि का मालिक 1/2 भाग और किसान को जो है 1/2 भाग था ये इसमें। तो हम देखते हैं कि फ्लाउड कमीशन यानी फ्लाउड कमीशन के सिफारिश पर, यानी फ्लाउड कमीशन सिफारिश पर जो है किसानों को यानी 2/3 भाग किया जाता है। और हम देखते हैं कि भूमि मालिक को या कितना दी जाती है, यानी 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग दी जाती है। बंगाल जब जो कशकारी जो हमारा जो है लागू किया था बंगाल भू राजस्व आयोग, यानी बंगाल कशकारी यानी बंगाल भू राजस्व आयोग, यही किया था इन्होंने। तो संघर्ष के बल पर लागू कराने के लिए यह आंदोलन था, यानी संघर्ष के बल पर या लागू किया गया था, यानी संघर्ष के बल पर लागू कराने के लिए किया गया था। और यह हम देखते हैं यह के लिए जो है यह तेभागा आंदोलन हुआ।
इस तरह से हम देखते हैं और भी देखते हैं कि ये नेतृत्व करता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका नेतृत्व करता थोड़ा सा, क्योंकि इस एग्जाम में जो है पूछी जाती है इसके तेभागा आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? कंपन राय। कंपन राय, इसके अलावा भवानी सिंह, भवानी सिंह, और भी थे इनके मोनी सिंह, मोनी सिंह, मुजफ्फर, मुजफ्फर यानी मुजफ्फर थी अहमद थे इनके, मुजफ्फर अहमद थे। इस तरह से जो है या जो है अंतिम में जो है 1950 ईस्वी में जो है यानी ईस्वी में प्रभावी हो गया, प्रभावी हो गया, तेभागा आंदोलन की जो है सफल होती है। और तो इस तरह से हम देखते हैं तेभागा आंदोलन और हमारा जो है पाबना विद्रोह और नील विद्रोह ये बंगाल में हुई थी, या जितने भी हुई थी सभी किसान आंदोलन हुई थी। इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।